गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवद्वीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलो भगवान वेद व्यास की। बोलो शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की। बोलो शिला परीक्षित महाराज की। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्ट की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को नरोत्तम नारायण ऋषि को विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शिला व्यासदेव को नमस्कार करें। ये शिला सूद गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, भगवान की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। इसलिए शिला सूत गोस्वामी महाराज नैमिषारण्य में सबको ये कह रहे हैं। तो भागवत का चौथा श्लोक चल रहा है। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रसम मासतः। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण श्री भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। तात्पर्य जहाँ से हमने छोड़ा था, प्रभुपाद जी महाराज द्वारा बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। ये भी बड़े विचारने की बात है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो जन सामान्य आम लोगों का कल्याण करने हेतु सदा उत्सुक रहते हैं। ये एक दिव्य पुरुष का स्वभाव है। हमारा स्वभाव क्या है? हम अपना कल्याण चाहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त ऐसा नहीं करते हैं। वो जन सामान्य का उद्धार करने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। ऐसे ही हमारे सद्गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी ने देखो सारी दुनिया का कल्याण कर दिया, सारी दुनिया को अपने कल्याण के लिए मौका दे दिया। सारी दुनिया के लोगों को उन्होंने मौका दे दिया कि अगर दुनिया के लोग चाहें तो प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन पर चलकर
अपना कल्याण कर सकते हैं। इस भक्ति पथ को अंगीकार करके, 4 नियमों का पालन करके, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, ठूल, कठ, गाढ़, शुष्ना के मोह। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, काफ़ी में नहीं। तीसरा नियम, ब्रह्मचर्य व्रत, पर स्त्री माँ के समान, पर पुरुष पिता के समान, पति पत्नी का भी संबंध मर्यादित होना चाहिए, केवल संतान के लिए। चौथा नियम, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, जुआ नहीं खेलना, गीता भागवत में मानना। 4 नियमों का पालन करके अगर हम ये महामंत्र जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम, ऐसा करने से धीरे धीरे हम लोग कल्याण के पथ पर, भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा हो जाना चाहिए कि हमारा मन इस नश्वर संसार से, इस नश्वर शरीर से बिल्कुल हट जाए और शाश्वत श्री कृष्ण के चरणों में लग जाए। कृष्ण शाश्वत हैं, सदा रहने वाले हैं, और उनकी भक्ति भी शाश्वत है। और जो कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं वो भी शाश्वत हो जाते हैं, वो भी सदा रहते हैं। तो ऋषि मुनियों का यही स्वभाव है, वो उत्सुक रहते हैं लोगों के कल्याण के लिए। वैसे ही शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले याज्ञिक अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्रित हुए हैं। एक यज्ञ का, दिव्य यज्ञ, सबको भी कल्याण के लिए ही सबका। भूलकर मनुष्य शांति तथा संपन्नता पाने का उचित मार्ग नहीं जानते हैं। हम भुलक्कड़ जो हैं, भूल जाते हैं, हमें नहीं पता कि शांति कैसे मिलेगी और हम कैसे अपना कल्याण करेंगे, नहीं जानते। किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। जो संत हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद, और नैमिषारण्य में जो संत महात्मा हैं, सूत गोस्वामी आदि, शौनक आदि, वो सब जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त मनुष्यों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं, सबके कल्याण के लिए। तो हमें भी ना ऐसा, रामायण में तो शब्द आते हैं, सुर नर असुर मुनि की जरीती, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर असुर मुनि की जरीती, सुर नर स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर देवता, नर मनुष्य, असुर राक्षस, इनकी रीति क्या है? ये स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो स्वार्थी लोग भगवान को पसंद नहीं है, उनको परमार्थी लोग पसंद है। जैसे जिसमें रेशम का कीड़ा पलता है, शहतूत, शहतूत बहुत मीठा फल होता है। तो एक शहतूत का बहुत बड़ा बाग था और शहतूत, लंबे लंबे शहतूत लगे थे, वो बड़े मीठे होते हैं, खांड की तरह मीठे होते हैं वो।
तो बच्चों के मन में आई शहतूत खाने की, लेकिन वहाँ पर तो सब चार दिवारी या कोई अंदर जा नहीं सकता। तो वो जो बाबू था इंचार्ज उस बाग का, उसके पास बच्चे गए, बाबूजी नमस्ते। वो कहते हैं बाबूजी बेटा तूतन को तुम जो नमस्ते कर रहे हो मेरे को थोड़ा कर रहे हो, शहतूत खाने हैं तुमको, उनको नमस्ते कर रहे हो। बाबूजी नमस्ते, कहते हैं तूतन को। तो स्वार्थ हुआ ना, स्वार्थी लोग जो है ना ये भगवान को अच्छे नहीं लगते। छोटू रात को सोया नहीं था तुम? हैं? हैं? अच्छा अच्छा, नींद आ रही इधर कभी? सोना भी तो नहीं सुनना लेक्चर? ठीक है, सोना नहीं, अभी नींद आए तो खड़े हो जाना। तो सब स्वार्थी हैं हम, तो हमें परमार्थी बनना है, स्वार्थी नहीं। जैसे हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद कितने बड़े परमार्थी थे, सारी दुनिया को उन्होंने भक्ति में लगा दिया। भुलक्कड़ जो भूल जाते हैं, भुलक्कड़ मनुष्य शांति तथा संपन्नता पाने का उचित मार्ग नहीं जानते। संसारी लोग जो मांसाहार करते हैं, मदिरा पान करते हैं, व्यभिचार करते हैं, उनको नहीं पता कि सुख शांति कहाँ है। इन्हीं चीज़ों में सुख ढूंढते हैं, इसमें तो सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है। तो ऐसे भुलक्कड़ लोगों को साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त मनुष्यों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। और देखो शांति का शब्द यहाँ पर आया है। शांति कैसे आएगी? प्रभुपाद जी ने इस पर भी विचार किया है, शांति शब्द पर बड़ा विचार किया है। भगवान गीता में कहते हैं भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूं, लेकिन अज्ञानतावश हम मालिक बन बैठे हैं, मेरा घर है। कब तक ये घर मेरा है? थोड़े समय के लिए। असली मालिक भगवान है। हर वस्तु के भोक्ता और मालिक। भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सारे लोगों का मालिक और भोक्ता मैं हूं। तो हम जब भोक्ता बनना चाहते हैं तो हम बंधन में पड़ जाते हैं। बिना कहीं नहीं रखता, दुआई नहीं रखता, मूर्ख ही है। हम जो हैं जब भगवान की संपत्ति को अपना समझते हैं, जो दूसरे की संपत्ति को अपना समझे तो वो कौन होता है? हैं? किसी को नहीं पता तो बोलो ना फिर। जो दूसरे की संपत्ति को अपना समझता है वो चोर होता है। तो चोर को कभी शांति मिलती है? चोर को जब नहीं भी पकड़ा जाए वो अशांत रहता है। वो कभी भी पकड़ा जाऊंगा मैं, पुलिस मेरी हड्डियां तोड़ देगी। चोर को कभी शांति नहीं मिलती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखो अलग अलग डिग्री में हम सब चोर हैं या नहीं है? भगवान की संपत्ति को अपना बना लिया है। मेरे आने से पहले भी कोई मालिक था इस घर का,
अभी थोड़ी देर के लिए मैं हूँ, चला जाऊँगा, फिर भी कोई मालिक रहेगा। इसलिए हम अशांत हैं। कभी हम ये समझें कि सब कुछ भगवान का है, वो मालिक हैं, वो भोगता है, हमें शांति मिलेगी, शांति आ जाएगी। तो वे समस्त जीवों के शुभचिंतक मित्र होते हैं। और वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। भगवान के भक्त जो है ना, कष्ट भी उठाते हैं दूसरों को भक्ति में लगाने के लिए। जैसे हमारे गुरु महाराज ने बड़े कष्ट उठाए, बहुत कष्ट उठाए, हमें और आपको उसका अनुमान ही नहीं है। अभी अमेरिका में गए गुरु महाराज, कोई विशेष जान पहचान तो थी नहीं, थोड़ी बहुत थी, कोई रहने का ठिकाना नहीं, कोई खाने का ठिकाना नहीं, केवल भगवान के भरोसे पर। रहने के लिए कोई जगह नहीं है। एक कहता है, उसके दिल में आया, कहते हमारा एक गोडाउन है, वहाँ एक कमरा है, बाथरूम भी है, वहाँ पर रहो। गुरु महाराज ने सामान उठाया, चल पड़े वहाँ पर। तो जब वहाँ गए, ये न्यूयॉर्क की बात है, इतनी देर में उस गोडाउन का दूसरा मालिक आ गया। दूसरा देखा, कोई कौन हो तुम? उल्टे सीधे निकाल दिया उनको बाहर। देखो सामान उठा के बेचारे कहाँ जाए। अभी कितना कष्ट एक महापुरुष जीवों के लिए उठा रहे हैं 70 साल की अवस्था में। तो ऐसे कई कष्ट प्रभुपाद जी को आए बड़ी, लेकिन उन्होंने सब सहन किए। सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं जो भगवान के भक्त हैं। भगवान श्री विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य हैं तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर एवं अन्य सभी जीवों सहित बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे हैं। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सभी भागों का स्वयं एक पोषण हो जाता है। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो गए हैं। देखो, ये भी एक बड़े विचारने की बात प्रभुपाद कह रहे हैं। वृक्ष है, वृक्ष के पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, शाखाएं हैं, तना है। तो वृक्ष की जड़ों में पानी डालने से सारे वृक्ष को लाभ मिलता है, मिलता है नहीं? तो कृष्ण भगवान सबका कारण है, सर्व कारण कारणम। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण भगवान सब कारणों के कारण हैं। अगर हम जो कृष्ण भगवान सब कारणों के कारण हैं उनको अगर हम प्रसन्न करते हैं सेवा करके तो सभी प्रसन्न हो जाएंगे। अभी वृक्ष की जड़ों में पानी डालने से सारे वृक्ष को लाभ होगा या नहीं होगा? इसी प्रकार कृष्ण जो सबका कारण है उनको प्रसन्न करने से सभी सुखी हो जाएंगे। ये बात बड़े ध्यान देने वाली है। तो वृक्ष की जड़ों में पानी डालेंगे तो सब वृक्ष में जो है हरियाली आ जाएगी, पत्ते ठीक हो जाएंगे नहीं। पर प्रभुपाद ने आगे एक बात कही, जो पत्ते या टहनियाँ
वृक्ष से अलग हो चुके हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। पानी जड़ों में डालने से उनको लाभ, जो भगवान के साथ जुड़े हुए नहीं हैं उनको लाभ नहीं मिल सकता। हमें पहले भक्ति के द्वारा, भक्ति पथ के द्वारा अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना है। याद रखो, भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति। सेवा तुम कर रहे हैं एक दूसरे की। अगर पत्नी का पति कहता है मैं पत्नी का पति हूँ, बेटी का बाप हूँ, घर का मालिक हूँ, ऐसा कहना सही है उसका? नहीं, वो पत्नी का भी सेवक, बेटी का भी सेवक और घर का भी सेवक। हम सेवा कर रहे हैं लेकिन इससे संतुष्ट नहीं है। पर जब हम कृष्ण की सेवा करना सीख जाएंगे ना, तब हम संतुष्ट हो जाएंगे, तब हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन हम लोग उल्टे सीधे काम करके अपनी को दूषित कर देते हैं और भगवान की सेवा नहीं करते और परिणाम में दुखी रहते हैं। तो आगे क्या यहाँ प्रभुपद कह रहे हैं, शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो गए हैं, वे निरंतर सींचते हुए शाखाओं तथा पत्तियों की तरह श्री भगवान से अलग हो जाता है तो उसकी सिंचाई पोषण नहीं की जा सकती। और जो ऐसा करता भी है वह अपनी शक्ति तथा साधनों का अपव्यय करता है। ऐसे भगवान से जो लगे हैं उनको कुछ भी करने से कुछ लाभ उनको होने वाला नहीं है, वो समय का नाश है। हमें समय का नाश नहीं करना, समय का सदुपयोग करना है भगवान की सेवा करके, कृष्ण की सेवा करके। सेवा तो करनी ही पड़ेगी। जैसे अग्नि का धर्म है तपश और रोशनी, ठीक है। पानी का धर्म है गीलापन, ठीक है, बोला करो। हवा का धर्म है सुखाना। इसी प्रकार जीव का धर्म है सेवा। हमें सेवा करनी है, सेवा के बिना तो हम रह नहीं सकते। लेकिन हम जो एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं इससे सुखी नहीं है। हमने अगर हम इस संसार में आ गए हैं, गृहस्थी भी बन गए हैं, तो केंद्र बनाना है भगवान श्री कृष्ण को। गृहस्थी उन्हीं के लिए चलानी है, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सब करना है। जैसा कि गीता में भगवान ने कहा है कि यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषं मदर्पणम। ये कुंती पुत्र, तो जो कुछ भी करता है मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। तो हमें ये सीखना है। अगर अपने लिए हम करेंगे बंधन में बन जाएंगे, आवागमन में चले जाएंगे। भगवान के लिए करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न किसी को, किसी भक्त को? हाँ, सेवा का स्वरूप है जीव का, स्वरूप तो पता नहीं, स्वभाव भी पता नहीं पूरा है, तो सेवा कैसे करें? कंफ्यूज है। स्वभाव पे धीरे धीरे पता लगेगा ना। जैसे जैसे शुद्धि होगी ना, जैसे शुद्धि होगी ना तो पता लगेगा। अभी शुद्धि नहीं है ना, अशुद्धि है, इसलिए पता नहीं है। तो इसलिए भक्ति करनी है, नाम जपना है, 4 नियमों का पालन करना है, प्रसाद खाना है। और सेवा कैसी होनी चाहिए? निष्काम, कोई कामना नहीं। फोन पर भी मैंने तेरे को कहा था नहीं, अगर कामना करेंगे हो सकता है हमारी कामना पूरी हो जाए।
लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। हमने भगवान को मिलना है। भगवान के मिलने के लिए निष्काम सेवा। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, बोलो। हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपका प्रेम चाहिए हमको। लेकिन हम पैसे ढूंढते हैं सब जगह। मैं बड़े पैसे कमाता था। अरे पैसे यहीं के हैं, यहीं रहेंगे। तेरे साथ तो भक्ति जाने वाली है, भगवान की निष्काम सेवा। को पैसे कमाता है तो उसको अहंकार हो जाता है, भाई मैं पैसे कमाता था, इतना मिलता था मेरे को महीने का। मिले कब तक मिलेगा तेरे को? अगर जब बुढ़ा होगा तो फिर क्या करेगा तुम? तेरे साथ थोड़ा कोई जाने वाला। हमारे साथ केवल भगवान की भक्ति जाने वाली है, भगवान की सेवा, भगवान का नाम। ऐसे कहा है ना, क्या कहा है? कर लो भजन श्री कृष्ण का, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा, ये छूटेंगे धनवाजन, छूटेंगे धनवाजन, मगर ये साथ जाएगा, छूटेंगे धनवाजन, छूटेंगे मगर ये साथ जाएगा। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन। जो नोट बनाए वो सब छोड़ने पड़ेंगे यहीं पर, उल्टा मुसीबत खड़ी हो जाएगी आगे। ओ इतना माल मैंने रखा था, वो छोड़ के जा रहा हूँ मैं भी। ध्यान धन में चला जाएगा। जब धन में जब ध्यान चला गया और प्राण निकले तो अगला जन्म फिर सांप का। जहाँ कहीं धन खड़ा हो सांप वहाँ जाके बैठ जाता है। क्या कुछ इस्तेमाल तो ना करता है, बैठा रहता है, उसकी रखवाली करता रहता है। सांप बनना, फनियर बनना पड़ेगा। तो हमें इस संसार से विराग उत्पन्न करना है। कुछ करना भी है तो भगवान के लिए करना है। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए करोगे मुझे प्राप्त करो। लेकिन हमारी गति क्या है? समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा होगा, समझ रहे हैं ये पुत्र ये मित्र परिवार हमारा होगा, ये पुत्र ये मित्र परिवार। नहीं ध्यान की जब काल प्राण लेता है, नहीं तो गैर क्या है ये तन भी न साथ देता है, तो गैर क्या। अज्ञानता से मेरा पुत्र मेरा मित्र मेरा परिवार सब मेरे हैं, मेरा मेरा होना है। भाई इस बात का ध्यान नहीं कि जब काल प्राण ले लेता है, दूसरे तेरे क्या हैं, शरीर भी तेरा नहीं, इसको भी छोड़ना पड़ता है। एक राजा था, राजा के दरबार में बड़े बड़े विद्वान लोग थे। राजा को बड़ा गर्व था कि देवताओं के राजा इंद्र के पास एक बृहस्पति हैं, असुरों के राजा बलि के पास एक शुक्राचार्य हैं, मेरे पास इतने विद्वान हैं। एक दिन राजा अपने मंत्री को कहता है, मंत्री जी मेरे दरबार में बहुत सारे विद्वान हैं, पर एक मूर्ख को भी मैं अपने दरबार में रखना चाहता हूँ, स्वामी मूर्खानंद अग्निहोत्री। तो बोला अच्छा महाराज। उन्होंने विज्ञापन दिया, भाई राज दरबार में एक मूर्खानंद की पोस्ट निकली है,
दुनिया भर की एप्लीकेशनें आ गई, इतना बंडल। कहते महाराज आप एक मूर्ख को ढूंढ रहे थे, देखो इतनी प्रार्थनाएं पत्र आ गए हैं, पढ़ो। एक कहता है मैं MBBS FRCS लंदन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, पर मैं हूँ मूर्ख। साबित कर लेना मूर्ख। कैसे? मेरे पास कोई अच्छा भी केस आता है, मैं ऐसे ढंग से उसका इलाज करता हूँ, मार कर भेजता हूँ उसको। राजा कहते नहीं ये मूर्ख नहीं, ये धूर्त है, ये धूर्त है। बंद करो मोबाइल को, ये धूर्त है। एक वो डॉक्टर की, एक डॉक्टर था, तो आजकल इंडिया में डॉक्टर कहीं घूमते हैं ऐसे था, तो उसके पास एक मरीज लिया है, बड़ा बीमार है, स्ट्रेचर पर लेटा हुआ बेचारा मरीज। तो डॉक्टर जो है ना स्ट्रेचर के नीचे लेट गया। पूछेंगे ये डॉक्टर जी क्या कर रहे हैं? ये कहते ये पहले मोटर मैकेनिक थे, तो अभी ये डॉक्टर बने हुए हैं। तो कोई अगर आता पेशेंट तो ये स्ट्रेचर के नीचे लेट जाते हैं। मैकेनिक कार के नीचे लेटते थे ना। कहते हैं इनकी डिग्री कितनी है? इनकी डिग्री है KDMS। क्या मतलब उसका? खेचत्रूड के मैट्रिक पास। तो कलयुग में हालत खराब है। राजा कहते हैं सब धूर्त हैं। एक कहता मैं वकील हूँ, 12 लाख किया मैंने इंग्लैंड में। हरे कृष्ण। बोलते रहना आपने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे राम। तो वकील हूँ मैं बहुत बड़ा, पर मैं मूर्ख हूँ। कैसे? अच्छा भी केस मेरे पास कोई आता है, मैं ऐसे ढंग से कहता हूँ हार जाता है डॉक्टर। राजा कहते हैं अभी धूर्त है। राजा कहते हैं मुझे मूर्ख चाहिए, ये सब बेकार है, फेंको सारी प्रार्थना पत्रों को। अब मंत्री परेशान बेचारा, मूर्खों को कहाँ से ढूंढे। एक दिन मंत्री जा रहा था ऐसे, तो उसको लकड़ी के काटने की आवाज़ आई। कोई लकड़ी काट रहा है। इधर उधर देखा, नीचे कोई बहुत बड़ा वृक्ष था, उस ऊपर देखा तो एक आदमी यहाँ बैठा हुआ यहाँ से काट रहा है। मंत्री चला, तू क्या कर रहा है? कहता दिन है तेरे को दिखाई नहीं देता, लकड़ी काट रहा हूँ मैं। कहते यहाँ से काट रहा, नीचे गिर जाएगा। कहते मैं जानता हूँ। कहते क्यों काट रहा है? नीचे आने में टाइम लगेगा, यहाँ काटूंगा ऑटोमेटिक नीचे आ जाऊंगा। मंत्री कहते मूर्ख है। कहते नीचे आ फटाफट, मैं मंत्री हूँ। कहते अच्छा आ गया, बोलो मंत्री जी क्या है? चल मेरे साथ। राजा के पास लेके, महाराज कृष्ण कृपा से ये मूर्ख मिला है, इंटरव्यू कर लो इसका। राजा ने इंटरव्यू किया, बाकी मूर्ख वाली बातें करता था। राजा ने अपने दरबार में नौकरी दे दी उसको, नौकरी दे दी। जब भी राजा का मन करता उसको बात करता तो मूर्खों वाली बातें करता, राजा खुश होता था। राजा ने उसको मेडल दे दिए, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कॉपर मेडल, और मेडल लगा के रखता था अपने। और नाम भी दे दिया राजा ने उसको, नाम दिया मूर्खाधिपति, सारे मूर्खों का सरताज। तो कहा है समय और समुद्र की लहर किसी का इंतज़ार नहीं करते। अभी राजा का आखिरी समय आ गया। हमारे सनातन रीति के अनुसार प्राण जमीन पर छोड़ने चाहिए।
बिस्तर, आजकल प्राय लोग बिस्तरों पर मरते हैं, बिस्तरे गंदे वंदे होते हैं। धरती माता पवित्र हैं, गोबर का लेप करके और पास में दिया जलाना होता है, मुंह में गंगा जल डालना, तुलसी जल डालना, तो ज़मीन पर प्राण छोड़ने चाहिए। राजा ज़मीन पर लेट गया, फिर मेरा आखिरी टाइम आ गया, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। याद रखो, किसी के भी प्राण आसानी से नहीं निकलते, बड़ा कष्ट होता है मरते समय। ऐसा भागवत में वर्णन आता है कि 100 बिच्छू एक साथ काटें, इतना कष्ट मरते समय होता है। तो बहुत कष्ट बताया, क्योंकि मोह माया बड़ी प्रबल है। तो क्या हुआ, राजा बड़ा दुखी है, प्राण नहीं निकल रहे उसके। कहते मूर्खाधिपति को बुलाओ। मूर्खाधिपति को बुलाया, उसका नाम था स्वामी मूर्खानंद अग्निहोत्री। राजा नहीं दिया था, शायद मैंने दिया है नाम उसको। वो आ गया मूर्खानंद, देखा राजा इतने बड़े सिंहासन पर बैठने वाला जमीन में लेटा हुआ है, जमीन पर। कहते महाराज अब ये क्या कर रहे हैं, सूरज नमस्कार कर रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं? राजा कहता है मूर्खाधिपति, ना मैं सूरज नमस्कार कर रहा हूँ, ना व्यायाम कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। महाराज कहाँ जा रहे हैं? कितनी रानियाँ साथ जा रही हैं, कितने सिपाही साथ जा रहे हैं, कितने मंत्री, और ये मूर्खाधिपति भी जाएगा आपके साथ? राजा कहता है मूर्खाधिपति, जहाँ मैं जा रहा हूँ रानियाँ क्या जाएंगी, तू क्या जाएगा? वहाँ तो परछाई भी साथ नहीं जाती। कहते महाराज वो जगह कितनी दूर है? शास्त्र में पता नहीं 100 करोड़ योजन बताई है वो जगह। महाराज वहाँ किसी को जानते? किसी को नहीं जानता। मूर्खाधिपति सोच में पड़ गया, कुछ सोच रहा है वो। सोचने के बाद उसने मेडल अपने खोलने लगा। राजा ने सोचा कि ये सोच रहा है कि मेरे मरने के बाद इसकी नौकरी चली जाएगी। राजा ने कहा मूर्खाधिपति, मेरे मरने के बाद भी तेरी नौकरी नहीं जाएगी। कि नहीं महाराज, मैं आपको बड़ी रहस्य की बात कहने जा रहा हूँ। अभी राजा सोचता है मूर्खाधिपति और रहस्य की बात। कहते मेडल महाराज अपने हाथ में लो। सारे मेडल खोलकर राजा को दिए उसने, स्वामी मूर्खानंद अग्निहोत्री ने। जब दिए राजा को सारे मेडल, कहते महाराज ये मेडल आप लगा लो। कहते क्यों? क्योंकि मुझे अपने राज का आपने सबसे बड़ा मूर्ख घोषित किया था, लेकिन आपके राज का सबसे बड़ा मूर्ख मैं नहीं हूं। फिर आपके राज के आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। वो कैसे? कहते महाराज इतनी दूर जा रहे हो, किसी को जानते नहीं, वहां जगह कितनी दूर है कोई पता ही नहीं आपको। राजा सोच में पड़ गया। बात तो ठीक कह रहा है, हम सभी मूर्ख इसी श्रेणी में आते हैं। कोई जानता हम कहाँ जा रहे हैं मरने के बाद? हाथ खड़ा करो, पता ही नहीं किसी को, सभी मूर्ख हैं। राजा के कान खड़े हो गए, बाकी ठीक तो कह रहा है। इसलिए हम सभी मूर्खानंद अग्निहोत्री हैं। क्या है? मूर्खानंद अग्निहोत्री। आज के बाद टाइटल रखो सब अपने साथ है, मूर्खानंद अग्निहोत्री। कब ज़्यादा इकट्ठे हो जाए तो मूर्खानंद अग्निहोत्री एंड कंपनी में लिख दो साथ में। बहुत सारे हो गए तो मूर्खानंद अग्निहोत्री एंड कंपनी। तो हम सब मूर्ख हैं, कुछ जानते नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है। आज 19 है, 20। अच्छा, आज 20 तारीख है। ये शब्द प्रभुपाद जी की शिक्षा 27 तारीख को न्यूयॉर्क में दी थी प्रभुपाद ने। न्यूयॉर्क मंदिर में
ये शब्द कहे थे 1971 को, 1971। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लक्ष्य है कि कैसे गोपी जन बना जाए। हमारा आंदोलन क्या है? हम गोपी जन बल, गोपी जन कैसे बने? गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी, जय गोपी जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। तो प्रभुपाद आज की शिक्षा में क्या कर रहे हैं? हमारी जो कृष्ण भावना आंदोलन है, इसका एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कि हम गोपी जन बन जाए, गोपी जन बना जाए। फिर श्री कृष्ण हमें सभी खतरों से बचाएंगे। जैसे उन्होंने उनके लिए चाहे उन्हें गोवर्धन पर्वत ही क्यों ना उठाना हो। गोपियों के लिए, ब्रिजवासियों के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था ना। इंद्र ने इतनी बारिश बरसाती कि सब ब्रिज डूब जाएगा, सारे ब्रिजवासी मर जाएंगे, लेकिन राखे कृष्णा मारे के। तो भगवान ने पर्वत ही सारा उठा लिया अपनी उंगली पर। बोलो गिरिराज धरन की। इस उंगली पर, बाएं हाथ की उंगली पर पर्वत भगवान ने उठा दिया। और पर्वत कितना छोटा था? 14 माइल का घेरा, 14 माइल, इतना बड़ा पर्वत। और 7 दिन तक उठा के रखा। 7 दिन तक इंद्रदेव जी लगे रहे बारिश बरसाने में, लेकिन ब्रिजवासियों का कुछ नहीं। इतना बड़ा अम्ब्रेला बना दिया भगवान ने, सारे ब्रिजवासी नीचे आ गए उसके। तो हमने भगवान का बनना है। गोपियाँ भगवान की हैं, गोपी जन बल्लभा, गोप भगवान के हैं, नंद यशोदा भगवान के हैं। हमने भी भगवान का बनना है और उनकी कृपा को लेना है। आओ थोड़ा भगवान का बनने की प्रैक्टिस कर लें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय। राधे राधे जय जय श्री राधे। राधे राधे बरसाने वाली राधे। राधे राधे जय जय श्री राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हम मेरा मेरा करते हैं, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये मेरा वो, पर जो मेरा उसके बारे में कभी ध्यान नहीं दिया। कोई मेरा नहीं। स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले दूर की चीज़ नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है मेरा? ये भी शमशान की अमानत है। शरीर भी मेरा नहीं तो और मेरा क्या है? मेरे तो भगवान है। इसलिए मीरा जी ने ये सिखाया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरो तो जाके सर पे मोर मुकुट, जाके मेरो पति सोई, मेरो पति मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो। तात मात भ्रात बंधु, अपनो ना कोई। छाड़ी गई कुल की कहानी, कहाँ फिर है कोई, कहाँ
मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। चुनरी की दे एक चुनरी की ओरली नीलोई मोती मूंगे उतार मोती बन माला पोई बन अशुभन जल सिंची सिंची अशुभन प्रेम बेली बोई प्रेम अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई दूध की मतनियां बड़े दूध प्रेम से बिलोई प्रेम से माखन जब खाई हो माखन जब छाछ पिए कोई छाछ भक्ति देखी राजी हुई जगत देखी रोई दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही तारो मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मेरो तो गिरधर गोपाल। ये जो पद मीराबाई के द्वारा रचित हैं वे कहती हैं कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनका दूसरा कोई आराध्य देव नहीं है, कृष्ण ही मेरे सब कुछ है। जिस श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट बंधा हुआ है, श्री कृष्ण का वही रूप मेरा पति है। जाके सर पर मोर मुकुट मेरो पति सरी, मेरे वही पति हैं। माता पिता भाई बंधु कोई भी अपना नहीं है, याद रखो मीरा जी के पद को। उस श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए मैंने अपने कुल की परंपराओं को छोड़ दिया है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है? मैंने साधु संतों के पास बैठकर अपनी लोक लाज का भी परित्याग कर दिया है। मैंने अपनी रंगीन साड़ी का परित्याग करके भगवा साड़ी धारण कर ली है और मोतियों की मालाएं उतार कर मैंने जंगली फूलों की मालाएं धारण की हैं। मैंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की बेल को बो दिया है और उसे आंसुओं के जल से सींच कर विकसित किया है। और अब तो यह प्रेम रूपी बेल फैल गई है
और उसमें आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं, आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। बड़े प्रेम से मैंने दही को भिगोया है, अब उसमें से माखन निकाल लिया है, तो छाछ को कौन पिएगा उसकी क्या चिंता है। छाछ कौन पिए, कोई ना कोई पिएगा, मक्खन तो निकाल दिया है। बोलो मीरा भाई की जय। मैं भक्ति भावना को देखकर प्रसन्न होती हूँ, और जब लोग संसारिकता के विषय भोगों की बात करते हैं तो मैं रोती हूँ। मीराबाई भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे गिरधर लाल, मैं तो अब तुम्हारी दासी हो गई हूँ, अब तुम ही मेरे उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। तो भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। ये जीवन काल में हमने अपना मन बना लेना है। जैसे एक आत्मा कहती है मेरा कोई नहीं है दुनिया में, भगवान उसी को मिलते हैं जिसका कोई नहीं हो। जिसने किसी को बना रखा है ना, वो मिलते भी नहीं और भगवान भी नहीं मिलते। जो कहते हैं मेरा है कोई, उसको वो भी नहीं मिलते, वो भी धोखा दे देते हैं, और भगवान भी नहीं मिलते, भगवान को छोड़ दिया। तो जो आत्मा ये कहे कि मेरा कोई नहीं है, उसकी मूर्खता है। हमारा तो भाई शरीर भी नहीं है, हमारे तो भगवान ही है। इस शरीर के द्वारा हमने भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना है। तो क्या करना है? गोपीजन बनना है हमने। तो कैसे गोपीजन बना जाएगा? भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। हरि बोल। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। गोविंद के नाम बिना तेरे कोई ना आए काम रे। गोविंद के नाम बिना तेरा कोई। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। ये जीवन सुख दुख का मेला, दुनियादारी स्वप्न का खेला। जाना तुझको पड़ेगा अकेला। भजले हरि का नाम रे। भजले हरि का। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम। भज गोविंद। गोविंद की महिमा गावे, महिमा प्रेम का उस पर फाग लगा के। प्रेम जीवन अपना सफल बना ले। चल ईश्वर के धाम रे। चल ईश्वर। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंद। गोविंद के नाम बिना तेरे कोई
कोई न आवे काम रे, गोविंद के नाम बिन कोई न आवे। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। बोलो राधा गोविंद भगवान की। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? बंद कर। महाराज जैसे गोपी जन बनना है तो गोपी जन के लक्षण क्या हैं, मतलब कैसे पहचान होगी? पूर्ण समर्पण श्री कृष्ण के चरणों में, कृष्ण के आश्रित, कृष्ण के लिए जीना, कृष्ण के लिए मरना, सभी कुछ कृष्ण के लिए करना, अपने लिए कुछ नहीं करना। समझाइए आपको नहीं? जब आप बन जाएंगे तो लक्षण खुद ही प्रकट हो जाएंगे। हरे कृष्णा। महाराज जी, अभी आपने बताया हमें धनी और ये सब घर धन परिवार है ना, इस सब में नहीं पढ़ना है क्योंकि हमें गोविंद को पाना है। तो महाराज जी, पर धन भी तो चाहिए होता है ना भगवान की सेवा के लिए। धन भगवान की सेवा के लिए भी तो चाहिए होता है, घर रहने के लिए चाहिए, तो क्या करें फिर? देखो, ये तुम्हारे मन की कमजोरी है। जिन्होंने, मीरा ने तो घर बार छोड़ दिया था, कैसे गोविंद को पाया था उन्होंने? घर में थोड़ी रहती थी वो, लोग लाए छोड़ के, सब साधु संतों के साथ रहती थी, अपना भजन करती थी। तो जब भजन आदमी करता है तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। इसको नहीं आ रहा लगना, इसको नहीं आ रहा, ऐसे थोड़ा लगाना है उसको। आप थोड़ा पीछे हो, आप पीछे हो, फिर लगाएगा वो। अरे फिर वो उल्टा लगा रहा है, फिर इसको नहीं आता लगाना। तो जब आप गोविंद की शरण में आ जाएंगे ना, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। गोविंद कृपा से सब कुछ मिल जाता है। ये आपका मोह है, घर भी चाहिए, ये मोह है। एक दिन इस घर से निकाल दिया जाएगा आपको डंडे मार करके। शरीर भी यहाँ छोड़ने के लिए बोल दिया, शरीर भी छोड़ो यहाँ पर, जाओ। चलो भाई, तेरे पास है कोई प्रश्न नहीं? और कोई प्रश्न यहाँ पर किसी को? अरे बोलिए, एक एक लड्डू हो जाएगा। पानी दो थोड़ा हाथ धोने के लिए। हरे कृष्णा। आज शाम को महाराज जी का सत्संग है, जहाँ पर गुरु पूर्णिमा का उत्सव हुआ था। ये मानसिंगा। एड्रेस दे दो। हाँ जी, एड्रेस दे दो ना, बुक दो एड्रेस। हाँ, ये नहीं, सेठ मुरलीधर मानसिंगा सेवा सदन, हाँ, सेवा आश्रम। ये मल्टी लेवल पार्किंग के पास में है, और किसी को गूगल लोकेशन चाहिए होगी तो मेरे से ले सकते हैं। तो सब लोग आमंत्रित हैं। शाम को 5 बजे से 8 बजे वहाँ पे कार्यक्रम है, और लाइव भी चलेगा, तो लाइव व्यूअर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 5 बजे से। हरे कृष्णा। चलो सब लेते जाओ प्रसाद। कहाँ से आए? कहाँ से आए? वाराणसी से, काशी। काशी से। क्या नाम? कौशल्या प्रसाद मिश्र, कश्यप। कश्यप मिश्र साहब कश्यप गोत्र के होते हैं? जी, गोत्र होता है कश्यप, मिश्र है टाइटिल मिश्र। टाइटिल मिश्र। लाओ मिश्र जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलो कहाँ से आए? हाँ,